नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लैब से आज आ गए हैं बकुआ पंचायत के बकुआ गांव में। आज हमारे साथ है अजय कुमार जी। अजय कुमार जी, आपका स्वागत है भूमि न्यूज लैब में। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे इस कोसी बेल्ट में आके हम जैसे नौजवान साथियों को मौका दिए हैं, जो कुछ अपने जनता के बीच में अपने वक्तव्य को रखे। इसके लिए मैं आप सभी न्यूज चैनल वाले को शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए। मैं अजय कुमार यादव यहाँ का मूल निवासी हूँ और यहाँ के जनताओं का दुख दर्द देखकर मैंने इन लोगों के साथ कदम से कदम मिलाने का संकल्प लिया हूँ और जिसके निभाने के लिए मैं आगे भी प्रयासरत रहूंगा। आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं या तो पहली बार होगा ये? जी, मैं इससे पहले भी 2016 में चुनाव लड़ चुका हूँ मुखिया से, जो कुछ ही वोटों से मैं हार गया, लेकिन मैं अपनी जनताओं का तब से ही आज तक सेवा कर रहा हूँ और आगे भी करने की भावना है। यानी लगातार आप 5 वर्षता के बीच में ही हैं। जी जी, जनता के बीच में आप हमेशा बने रहते हैं। इस बार जनता से क्या उम्मीद है आपको? जनता से बहुत सारा उम्मीद है, जो इस बार जनता हमें साथ देगी और हमारे संकल्प को पूरा करने में भरपूर मदद करेगी। ये जो है वर्तमान मुखिया जो है, ये जो बाढ़ के समय में क्या करता है? जनता को सपोर्ट करती है कि पहले ही निकल जाता है वो बाढ़ से पहले ही? बाढ़ का समय हो या कोई भी आपदा की घड़ी आई हो तो हमारे मुखिया जी पंचायत में दर्शन नहीं देते हैं। कोरोना जैसा महामारी में भी मुखिया जी कभी जनता के बीच नहीं आए। सरकारी जो भी योजना आया उनके फंड में वो खुद ही गबन कर गए। यानी अपना विकास किए हैं लेकिन जनता का विकास नहीं हो पाया है। रोड की जो बात कहें, ऐसे तो हम रोड को पूछ नहीं सकते। यहाँ तो देख रहे हैं कि सभी जगह रोड कटा हुआ है। जैसे यहाँ पे जो है चचरी पुल बना के आप लोग आते जाते हैं, इसके लिए मुखिया जी कुछ नहीं करते हैं? जी, मुखिया का इसमें जरा सा भी योगदान नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में समझता है जो मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। उसको पंचायत से मतलब नहीं है, उसको अपना घर द्वार चमकाने से मतलब है, भाई भैयारी को सर्विस दिलाने से मतलब है, लेकिन जनता के प्रति उनका जरा सा भी सोच नहीं है जो मैं जनता के लिए भी कुछ करूं ताकि आगे भी जनता मुझे मौका दे। वो सिर्फ इतना ही जानते हैं जो बस जो हुआ हंसत लो, बाद बाकी आगे कुछ करना नहीं। यानी जनता मरते रहे उसको कोई फर्क नहीं जी, पड़ता कोई है। फर्क नहीं है। यहाँ जो है कि नल जल, यानी पूरे बिहार में नल जल योजना जो है सबसे विफल रहा है और इसके बाद सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हुआ है। आपके पंचायत में क्या स्थिति है नल जल का भ्रष्टाचारी में? जी, वैसे तो आपने ठीक कहा, जो पूरे बिहार में ही भ्रष्टाचार में चल रहा है नल जल, लेकिन हमारे पंचायत में डबल भ्रष्टाचारी हो रहा है। यहाँ पर एक तो यातायात का सुविधा है, जो कोई पदाधिकारी यहाँ आते नहीं है देख रेख करने के लिए। उसका नाजायज फायदा यहाँ का मुखिया, वार्ड सदस्य सब मिलजुल के कागज पर ही योजना पूरा करते हैं, बाद बाकी धरातल पे थोड़ा बहुत करके अपना निकल लेते हैं। यानी यहाँ जो है कि एक बहाना भी हो जाता है कि काम नहीं करेंगे और बहाना बना देंगे कि बाढ़ आ गया, उसी में दह गया। जी जी, ऐसा भी होता है, जो एक बार रोड पे थोड़ा सा मिट्टी डाल के, ईटा भी डाल के कहता है जो नदी में बह गया। लेकिन सोचने वाली बात है, जो मिट्टी बह सकता है, ईटा नहीं बहेगा, वो जगह पे ही रहेगा। लेकिन यहाँ का योजना इसी तरह से चलता है और हमारे मुखिया जी सबसे, आज तक जितने भी मुखिया बने हैं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। अगर जनता आपको मौका देती है तो क्या आप काम करेंगे? जी, यदि जनता इस बार मुझे मौका देगी तो मेरा सबसे पहला संकल्प है जो मैं इस नदी में पुल बनाने के दिशा में प्रयास करूंगा। दूसरा मेरा फोकस है, जो हमारे गांव में एक हॉस्पिटल नहीं है, जिसके कारण से बाढ़ के समय में या और भी ऐसा घड़ी विकट की घड़ी में कितना लोगों का जान भी चले जाता है। तो वो मेरा प्राथमिकता होगा, जो सर्वप्रथम एक पुल और एक हॉस्पिटल बकुआ के अंदर, बकुआ की धरती पर होना चाहिए। उसके बाद ही मैं तीसरा कोई काम करूंगा, जैसे भ्रष्टाचार को खत्म करना, रोड सड़क को सही से बनाना, और भी शिक्षा व्यवस्था चौपट है उसको सुधार करना। ऐसे छोटे मोटे अनेकों ऐसे काम है हमारे पंचायत में जिसको सुधार करना जरूरी है। ये जो है यहाँ पे जो है जब बाढ़ आती है, अगर किसी का तबीयत अस्वस्थ हो गया तो फिर यहाँ के जनता? जी, वो भगवान भरोसे है। यदि भगवान ने चाह लिया तो उसको, यदि समय मिलेगा तो 3-4 घंटा के बाद
सरकारी हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे। यदि नाव डूब गया है, किसी कारण बस फंस गया है, तो उनको देखने वाला सिर्फ भगवान ही है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई इस तरह का सुविधा नहीं है। कोई छोटा मोटा डॉक्टर भी हैं तो उनके पास उतना जानकारी नहीं है जो पेशेंट को बचा सके, इसीलिए पेशेंट तो भगवान के भरोसे ही बचता है। यहाँ जो है जब बाढ़ आती है तो मुखिया के द्वारा नाव दिया जाता है कि या भगवान भरोसे? वो मुखिया के द्वारा तो सर कुछ ही पंचायत में योजना ही नहीं दिया जाता है, बशर्ते हम लोग का विधायक जी जो है वो कुछ हेल्प करते हैं, जब भी नाव टूटता है तो हम नाव देते हैं। यानी ये मुखिया के अंदर नहीं आता है? जी नहीं। हाँ, यहाँ जो है कि नल जल योजना से आपको हम फिर प्रश्न पूछ रहे हैं कि अधिकतर ज्यादातर पंचायत में हुआ क्या है कि नल तो पहुंच गया है लेकिन पानी नहीं पहुंच पाया है। आपके यहाँ क्या नल भी पहुंचा है, पानी भी पहुंचा है, कि दोनों में से कुछ नहीं पहुंचा है? कुछ भी नहीं पहुंचा है, न नल पहुंचा है न पानी पहुंचा है। जी, न जल मीनार बना है, कहीं कहीं तो बोरिंग भी नहीं हुआ है। और अभी अंतिम समय में मुखिया अपना चेक बजाने के लिए आनंद फानन में जो है सो जैसे तैसे काम निकाल रहा है। यानी अपना योजना का जो है लास्ट समय है तो चाहता है कि जैसे तैसे रुपया निकल जाए। यहाँ के जनता को कुछ भी हो, कोई हमको लेना देना नहीं, उसको मतलब नहीं है। यहाँ जो है आप शिक्षा व्यवस्था पे जो आप बोले थे, शिक्षा व्यवस्था की यहाँ पे जो है जैसे कि स्टूडेंट सब है, बच्चा सब है, कहाँ जाता है पढ़ने के लिए? सर वैसे तो गांव में मिडिल स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है, लेकिन हमारे यहाँ का व्यवस्था ऐसा है जो हाई स्कूल में एक भी टीचर नहीं है, जो 2-3 साल से लगभग चल रहा है, लेकिन अभी तक टीचर नहीं आया है। इसके खिलाफ हम लोग ऊपर शिकायत भी किए तो ऊपर से जवाब आया जो शिक्षक का बहाली होने के बाद तुरंत आप लोग के पास शिक्षक पहुंच जाएगा। लेकिन मिडिल स्कूल में शिक्षक होने के बावजूद भी हमारे गाँव की जो HM है वो अपना डेरा डंडा मधेपुर बाजार में रखती है, और स्कूल से या बच्चों से कोई उनको ज्यादा लगाव नहीं है। यानी जो बच्चा जो है मिडिल स्कूल पास करने के बाद अगर हाई स्कूल में जाएगा तो हाई स्कूल में टीचर ही नहीं है तो पढ़ेगा कहाँ वो? कहाँ पढ़ेगा सर? यानी 8 क्लास के बाद 9वीं 10वीं जो होती है वो अनाथ हो जाते हैं पढ़ने के लिए आपके यहाँ? वो मतलब सेल्फ डिफेंस है उनका, जो प्राइवेट ट्यूशन व्यूशन लेके अपना काम चला लेते हैं, जिसका वजह मेरिट तो अच्छा होता नहीं है। सर्टिफिकेट मिल जाता है लेकिन मेरिट तो अच्छा होता नहीं, क्योंकि वो गुणवत्ता नहीं है शिक्षा में। और इसके तरफ पदाधिकारी का या हमारे जनप्रतिनिधि मुखिया साहब का ध्यान नहीं है, जो हमारे स्कूल में शिक्षक भी हो जो हमारे बच्चे के भाग्य को सुधारे। अगर आपको मुखिया बनाती है इस पंचायत की जनता तो आप ऊपर तक आवाज उठाएंगे कि शिक्षक होना चाहिए यहाँ? जरूर, और हम अभी भी आवाज उठाते हैं और ये सभी को भरोसा दिलाते हैं, जो यदि आप लोग हम पे भरोसा करते हैं तो पूरे पंचायत का हम भाग्य बदल देंगे। हमारे पास वो प्लानिंग है, जो रोड मैप है, जो जिसके तहत हम काम करके 5 साल में अपने पंचायत का सुधार कर सकते हैं। आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? 9 वार्ड है। 9 वार्ड है। 9 वार्ड में विकास हो चुका है? कहीं नहीं विकास हुआ है सर, थोड़ा बहुत जो प्रधानमंत्री सड़क के तहत रोड बन गया है सुंदरी में या जोगिया में, बस विकास वहीं दिखता है, बाद बाकी पंचायत के प्रतिनिधि फंड से कोई भी विकास नहीं हुआ है। ऐसे हम भी आ रहे थे आपके पास तो भड़गामा से जो रास्ता कटती है वहां से तो आने में बहुत दिक्कत हुआ है हम लोगों को। जी, बस वो प्रधानमंत्री सड़क है, उसमें तो मुखिया का कोई योगदान नहीं है। जहां मुखिया को बनाना चाहिए वो सड़क तो आप चल के आए होंगे, देखे होंगे क्या स्थिति है। बाढ़ के समय में तो यहाँ की जनता को तो बहुत विकट स्थिति हो जाता होगा। बहुत विकट है कि सर बोले न जो मतलब जान भी चले जाता है। कई ऐसा डिलीवरी पेशेंट होता है जो समय पे नहीं ट्रीटमेंट मिलने से जान भी चले जाता है। और ये नदी है हम लोगों के लिए अभिशाप है, क्योंकि नाव रहते हुए भी कभी कभी ऐसा होता है जो घंटों 4 घंटा भी लग जाता है। यही सब दुख दर्द देख के हम लोग सभी युवा शक्ति मिल के एक चचरी पुलिया का निर्माण करवाए हैं ग्रामीणों के सुविधा के लिए, जो ताकि किसी भी तरह का अनहोनी से बचा जा सके। आप एक शिक्षित हैं, युवा हैं, खासा आप लोग प्रिय है यहाँ के युवाओं में। इस बार युवाओं से क्या उम्मीद है आप? युवाओं से तो बहुत सारा उम्मीद है, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य होता है। यदि युवा चाह ले तो ये देश के कानून व्यवस्था सभी चीज में सुधार ला सकते हैं। युवा चाह ले तो इस देश का तरक्की हो सकता है और देश के साथ साथ
पूरे समाज का, गांव का, कस्बों का, सभी का तरक्की हो सकता है, क्योंकि युवा ही तो देश की रीढ़ होती है। अजय कुमार जी, आपने भूमि न्यूज लाइव के लिए समय निकाले, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी धन्यवाद। कैमरामैन रोशन यादव के साथ मैं कार्तिक कुमार।